नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश की जनता को अपनी सरकार के पिछले 6 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने और अपने पिछले 6 महीने में उनके नेतृत्व में बीजेपी सरकार द्वारा जनता के हित के लिए किए गए फैसले को एक एक कर सबके सामने रखा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार आवाज आ रही है सभी को? वैसे भी आपकी बुलंद आवाज। अरे ठीक है साहब। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 6 माह हमारी सरकार के गठन के बाद इस सरकार के गठन के साथ कुछ निर्णयों पर हम लोग आगे बढ़े थे। आप सबको मैं कुछ जानकारी देकर के आज की इस प्रेस वार्ता में चर्चा करूं, उसके पहले आप सबको नमस्कार भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से आप सबके सहयोग से हमने 6 माह में, खासकर 3 माह में कुछ निर्णय किए थे। 3 माह आप सबकी जानकारी में आचार संहिता के दरमियान चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी सीमित दायरे के अंदर जो शासन की व्यवस्था हो सकती है, लोकसभा का इतना बड़ा चुनाव कराना, और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन मैं आपका भी आभार मानता हूँ, सभी इससे जुड़े हुए पक्षों का भी मानता हूँ और विपक्षी दल के लोगों का भी मानता हूँ कि सबके साथ मिलकर के चारों चरण के चुनाव में किसी भी ज़िले में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे हमारा ये लोकतंत्र का पावन पर्व कहीं कलंकित हो। मुझे इस बात का संतोष है। सभी पक्षों ने अपने अपने ढंग से चुनाव का प्रचार किया, अभियान चलाए, अलग अलग आयोजन हुए, लेकिन इनाल सब मिलकर के ये पूरा आयोजन शांतिपूर्वक, जो मध्य प्रदेश की पहचान है, उस प्रकार से ये अपना एक रूप लेके इसने अपना बेहतर परिणाम दे करके संतोष व्यक्त करते हुए, और एक और ख़ास बात, यशस्वी प्रधानमंत्री को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे अपने कहा था कि कोई योजना बंद नहीं होगी और सभी योजनाओं को समान रूप से सरकार चालू रखेगी। लाडली बहना योजना के बारे में भी हमने वही जो दिया गया वचन निभाया है। लगातार हमारी 1,29,00,000 बहनों के खाते में अभी तक 9,455 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण हमारे द्वारा कर दिया गया। इसी प्रकार से लाडली लक्ष्मी योजना में 6 माह में 73,880 लाडली बहनों के खाते में, बालिकाओं के 34 करोड़ की राशि अंतरित की गई। देखिए, ये जलगंगा अभियान के मतलब हमारे बीच में वास्तव में था तो पर्यावरण दिवस। तो पर्यावरण दिवस पे हमने कहा कि एक दिन में कोई अभियान नहीं होता, कोई काम भी नहीं होता, तो एक 15 दिन का पखवाड़ा हमने लिया और उसको गंगा दशमी तक बढ़ाया और इसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। मैंने अभी अपने बैठक में कहा कि हर ज़िले से 55 ज़िले हैं, रोज़ किसी के 10-10 अच्छे कामों के रिकॉर्ड हमारे तक आए और बाकी का पूरा संकलन प्रदेश का करवा रहे हैं। और मैं कल गया था खुद जबलपुर में, एक ऐसी खराब बावड़ी थी जिसका पुराना दृश्य भी देखा और मैंने कल खुद में जल पी के भी दिखाया। बहुत अच्छा गढ़ा क्षेत्र है जबलपुर का और जल मंदिर करके बहुत अच्छा स्थान बना है। ऐसे संग्राम शाह तालाब में गया था, उसकी स्थिति भी बनी। अभी ऐसे अलग अलग और अच्छे उदाहरण आ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये ऐसे काम है जिनसे प्रकृति का भी तादाद में है और एक सकारात्मक संदेश जाता है। ऐसे अभियानों को लगातार प्रोत्साहन करें, इसलिए हमने पर्याप्त धनराशि भी दी है और अभियान को पूरे बार बार मॉनिटरिंग करके इसमें प्रेरित कर रहे हैं कि वो नीचे तक जन भागीदारी भी जोड़े। रोजगार, प्रदेश में चुने हुए 11,000 उम्मीदवारों को एक साथ हमने नियुक्ति पत्र दिए थे। 7 लाख युवाओं के रोजगार दिवस के 5,000 करोड़ के ऋण राशि उनके व्यापार व्यवसाय के लिए उपलब्ध कराई है और स्टार्टअप को प्रोत्साहन कर रहे हैं।
आपकी जानकारी में कि खनिज से हमारा अपना प्रदेश सरसब्ज है, के माध्यम से हम देख रहे हैं कि जहाँ भी हमारे जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, अलग अलग और इंडस्ट्रियल बेल्ट भी डेवलप होते जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अपना जीएसटी का कुल राजस्व 19,091 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ, जो हमारे पिछले वर्ष से 26% ज़्यादा है। पिछले वर्ष जो जीएसटी कलेक्शन हुआ था उसमें 26% हमने ज़्यादा कलेक्शन किया है। और जैसा कि आप जानते हो कि बड़ी धनराशि मिलती तो बड़े पैमाने पर उसके भविष्य में लाभ उठाए जाते हैं। कृषि के संबंध में 2024-25 में 6 लाख से अधिक किसानों का 48 लाख मीट्रिक टन से अधिक की गेहूँ खरीदी हमने कर ली, लेकिन इस बार चूँकि रेट ही बहुत अच्छे हैं तो ये खरीदी वाला पार्ट हमारा, हम भी ये चाहते हैं कि अगर किसानों को अच्छे रेट मिल रहे हैं तो वो अपना स्वयं का भी माल बेच लें। अगर कोई भी कारण से उनको कठिनाई आती तो सरकार ने इसको लगातार बढ़ाते जून के महीने तक हम खरीदी कर रहे हैं। आमतौर पे मार्च में भी हमने 10 मार्च के आसपास खरीदी प्रारंभ कर दी। इतनी लंबी खरीदी कभी नहीं चली और एक तरह से वो रेट को नीचे न गिरने देने का हमारा जो संकल्प है कि हम इस रेट से नीचे किसी हालत में भाव नहीं जाने देंगे। और लगभग 2400 रुपये कुंटल गेहूँ हमने खरीदा, उसमें 125 रुपये का बोनस हमारी सरकार के द्वारा दिया गया। जब गांव गोद लेगा, मोटे तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि अपने मंत्रिमंडल के साथियों से भी एक स्कूल गोद ले ताकि वो स्कूल पे अपना ध्यान केंद्रित करे। अधिकारियों से भी इसी प्रकार से कहा है कि वो भी अपने लिए इसी प्रकार से पर्यावरण से जुड़े हुए और प्रदेश के अंदर कुछ यूनिक काम भी किए हैं। जैसे आईआईटी का डीप टेक रिसर्च सेंटर हमने अपने प्रदेश में बनवाया, जिसका भूमि पूजन हमने किया है। ये आईआईटी इंदौर का सेंटर उज्जैन तक आएगा, उज्जैन के इंजीनियरिंग कॉलेज से जोड़ करके, तो ये एक तरह से पूरे देश का आधुनिक मॉडल रहेगा। मध्य प्रदेश में साइंस सिटी की स्थापना भी हम करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से खगोलीय ज्ञान की दृष्टि से, जिसको वेधशाला बोलते हैं और अंग्रेजी में ऑब्जर्वेटरी, साइंस की ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से भी पुराने ज्ञान का एक नया केंद्र यहाँ बने। ऐसे एक वैदिक घड़ी की भी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से शुरुआत कराई। ऐसे बताने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, कुछ स्थायी काम भी हमने किए जो अपने आप में मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाएंगे। जैसे आप सबको जानकारी है, बाबा महाकाल के महालोक में प्रतिमाओं को लेकर के प्रश्न उठा था, एफआरबी की प्रतिमाओं को लेकर। तो हमारे प्रदेश के अंदर हमने प्रयोग किया है कि ठोस पत्थर की प्रतिमा वहाँ बना के लगा देंगे। और इसमें एक बड़ा निर्णय ये कर रहे हैं कि वो प्रतिमा कहीं से ऑर्डर पे नहीं बनवाएंगे, कलाकारों के कला शिविर के माध्यम से पत्थर दे करके वो प्रतिमाओं का एक तरह से उपक्रम चालू कर रहे हैं कि भविष्य में भी मध्य प्रदेश में प्रतिमा बनाने का स्थान बने, ताकि जयपुर या बाकी जो शहर प्रसिद्ध है ऐसी प्रसिद्धि अपने प्रदेश में भी मिले। तो अपने प्रदेश में वो प्रतिमा वहाँ लगाते हुए बाकी भी जहाँ जहाँ लगाना रहेगी, तो एक तरह से वो उनकी कीमत खरीदने के बजाय कलाकारों के सहयोग से वो प्रतिमा बने और एक कला का एक नया उनका अपना एक कारोबार प्रारंभ हो जाए। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।